डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग टेक्निक के एंड पर हम हैं कि तमाम न्यूमेरिकल्स हमने टेक्निक्स के कर लिए। अब ये देखना है कि आखिर हम किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, किस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें, क्योंकि कैपिटल बजटिंग टेक्निक का मेन थीम ही ये है कि हमारे पास अगर 2-3 ऑप्शंस हों, प्रोजेक्ट्स हों, तो हमने ये चूज़ करना है कि किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और किस प्रोजेक्ट को हम चूज़ ना करें, अपने पोर्टफोलियो में ना लेकर आए। तो जो पहला आपका जो टेक्निक था वो पे बैक पीरियड या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इसका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है? लेसर पे बैक पीरियड विल बी एक्सेप्टेड। मीन अगर एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट ए में आपका पे बैक पीरियड है 5 इयर्स और प्रोजेक्ट बी में आपका पे बैक पीरियड है 4 इयर्स। तो अब दोनों में से हमें किसको एक्सेप्ट करना है? लेसर, मतलब प्रोजेक्ट बी विल बी एक्सेप्टेड। ए को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट बी में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट वापसी आएगी वो 4 साल बाद आएगी, प्रोजेक्ट ए में जो हमारी इन्वेस्टमेंट वापसी आएगी वो 5 साल बाद आएगी। तो जल्दी कहां पर आ रही है? प्रोजेक्ट बी में। तो प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर लेंगे पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपकी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पहली बात तो इसमें रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है? नेगेटिव एनपीवी विल बी रिजेक्टेड। नेगेटिव एनपीवी तो हर हाल में रिजेक्ट ही करनी है, उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव में है। लेट्स सपोज ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू 45,000 आ गई और दूसरे की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, सपोज करते हैं 50,000। तो हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी हुई? प्रोजेक्ट बी की। तो प्रोजेक्ट बी को आप एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, पहली बात, नेगेटिव एनपीवी विल ऑलवेज बी रिजेक्टेड। नेगेटिव को तो कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं है। और अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपने ये देखना है कि हाईएस्ट एनपीवी किसकी है। तो जिसकी हाईएस्ट एनपीवी होगी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी एनपीवी ही की तरह, सेम रिजल्ट जो एनपीवी का आता है वही रिजल्ट आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आता है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या होगा कि लेस देन 1 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स will always be rejected। लेस देन 1 को तो करना ही रिजेक्ट है ना। हमने न्यूमेरिकल में किया था कि इसका रिजल्ट कैसे निकला था। अब वही कि प्रोजेक्ट ए भी है और प्रोजेक्ट बी भी है। अब दोनों का अगर मोर देन 1 है, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट ए का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो 1.05 है, प्रोजेक्ट बी का है वो 1.35। तो दोनों में से हाईएस्ट किसका होगा आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक हो गया, हाईएस्ट को प्रेफर करना है। जैसे वहां पर एनपीवी भी हाईएस्ट जो है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हाईएस्ट को ही एक्सेप्ट करेंगे। बल्कि यहां पे लिख लें highest will be preferred। और सेम रिजल्ट आपका उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी होता है कि जो हाईएस्ट होगी आप उसको प्रेफर करोगे। और
आखिरी वाला जो हमने न्यूमेरिकल किए थे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला, ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आपके पास IRR मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर IRR आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा, IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अज्यूम करते हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया वहां पे हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकला है 17%, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो अज्यूम करते हैं 14%। अब देखें इसका मतलब है कॉस्ट 14% थी, आपका रिटर्न 17%, तो अब प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट करना होगा लाजमी। इस सिचुएशन में आके प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर एक और मामला हो जाए, अज्यूम करें कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका है 10% और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका है 14%। इसका मतलब है देखें कि कॉस्ट आपकी 14% है लेकिन रिटर्न आपका उससे कम है, तो अल्टीमेटली अगर IRR लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ये एक सिंपल सा हमने कंप्रीहेंसिव इसका डिसीजन मेकिंग ली कि किस किस तरीके से हम किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और किस को रिजेक्ट करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।